दोस्तों, अगर आपको लोन की जरूरत है जिसके लिए आप बैंकों के चक्कर लगा रहे हो तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक ऐसी गवर्नमेंट लोन स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप ऑनलाइन प्रोसेस से लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और इस लोन पर आप देखोगे कि जैसे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है, वैसे ही आप सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो ले पाओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने 5 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया था जिसका जो अप्रूवल है मुझे मिल चुका है। और ये जो सब्सिडी है माइनस करने के बाद मुझे केवल 3.5 लाख रुपए ही गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। वो भी आप देखोगे कि 15 ईयर का मुझे रिपेमेंट की फैसिलिटी मिल गई है, यानी कि मुझे केवल 5,070 रुपये हर महीने पेमेंट करना है। हमारा जो लोन है इजिली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को यही प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आप पीएमईजीपी योजना के अंदर लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे, कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी, पूरा प्रोसेस लाइव देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे आप देखोगे कि हमने सर्च किया है तो हमारे सामने ये जो वेबसाइट आई है जनसमर्थ.in, इसी पे हमें क्लिक करना है। ये गवर्नमेंट का ही एक पोर्टल है जहां पर आप देखोगे कि आपको बताया जा रहा है कि इस वेबसाइट पर आप सभी को लोन के लिए कोई भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट पर जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये किसी के साथ में शेयर नहीं किया जाएगा। ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट का ही पोर्टल है तो इन सारी चीजों से आप सिक्योर हो। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपके सामने पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आता है, जो कि आप देखोगे कि नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम। ये जो पोर्टल है इस पे आप देखोगे कि 12 स्कीमें अभी तक जुड़ चुकी हैं और करीब 5 कैटेगरीज के अंदर आप सभी को लोन इस पोर्टल के थ्रू मिल जाता है। 200 से ज्यादा लैंडर्स हैं जो लोन आपको प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए, वो इस पोर्टल पर जुड़े हुए हैं जिनके जरिए आप लोन को पा सकोगे। तो यहाँ पर 5 या जैसे कि लोन कैटेगरीज दिखाई गई हैं, तो कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, इसी के अलावा बिजनेस एक्टिविटी लोन, लाइवलीहुड लोन, यानी कि समूह वगैरह को लोन अगर लेना है तो वो भी इस पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पीएमईजीपी योजना के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाता है जिसमें कि सब्सिडी भी हमें मिलती है, तो वो जो लोन है अगर हमें लेना है तो वो आप सभी को पता है कि रोजगार के लिए दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तभी आप लोन पा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्कीम के सेक्शन में अगर यहाँ पर जो आइकन दिया गया है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी, इसके अंदर ये जो लोन है हमें मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कई सारे बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, कैटेगरीज हैं, वो आ चुकी हैं, जहां पर आप सभी को चूज करना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी का है। आपका जो बिजनेस है वो हैंडलूम का है, मैनुअल सेवरेंजर्स का है, स्ट्रीट वेंडर्स हो, या फिर अगर आपका जो बिजनेस है इसमें इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर अदर बिजनेसेस लोन वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो कोई न्यू बिजनेस है या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, यानी कि पहले से चल रहा है, उसके लिए आपको लोन चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है अगर एग्जिस्टिंग है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, हमारा न्यू बिजनेस है तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आप क्लास 8 पास हो, तो बिल्कुल हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग ले रखी है। अगर आपने ले रखी है तो यस करना है, अगर नहीं लिया है तो नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब पीएमईडीपी जो ट्रेनिंग है इससे आप सभी को कुछ एडिशनल भी बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि आप देखोगे पीएमईडीपी अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी होगी तो यहाँ पर आप सभी को 35% तक की जो सब्सिडी है वो मिल जाती है। वैसे आमतौर पर पीएमईजीपी योजना के अंदर आप सभी को 25% तक की जो सब्सिडी है वो दी जाती है अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है। वहीं अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी तो 35% तक की जो सब्सिडी मिल जाती है और आप सभी को 20 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग है अगर आपको लेना है तो इसके लिए एक पोर्टल है uddami.org.in, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो ट्रेनिंग है एक 5 डेज की चलती है और एक 10 डेज की जो है ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आपको बाकायदा सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इस पर तो हम अगला वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, अभी तो हमारे पास में हमने ट्रेनिंग नहीं ले रखी, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना है जिसमें कि आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है।
तो यहाँ पर हम बिजनेस एंड सर्विसेज का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करोगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको चूज करना है। यहाँ पर आप सभी को अपनी जो सोशल कैटेगरी है चूज करना है, जिसमें कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम ओबीसी से हैं, चूज करेंगे। यहाँ पर कोई भी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उसको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, बाकी लोगों को नो का जो ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आप सभी को कुछ यहाँ पर स्टेट्स दिखाई गई हैं, जिसके अंदर आप सभी को चेक करना है कि आपकी जो स्टेट है इस लिस्ट में शामिल है या नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि इनमें जो भी स्टेट्स हैं उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम ही लोन दिया जाता है, तो एक कड़वा सच है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। बाकी यहाँ पर हम नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में लोकेशन सेलेक्ट करना है, हम शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे रूरल। टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो इंडिविजुअल है, यानी कि एकल स्वामित्व है, आप केवल अकेले मालिक हो, या फिर आपका जो बिजनेस है कई सारे लोगों के साथ में मिलकर आप चला रहे हो, कोई कंपनी है, तो उन लोगों को यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है चूज करना है। तो मेरे केस में इंडिविजुअल है, एकल स्वामित्व बिजनेस है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। यहाँ पर आप सभी को वो अमाउंट फिल करना है जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, उसके लिए जो भी पैसे की आपको ज़रूरत है वो अमाउंट बेसिकली यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो जैसे कि मुझे 6 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कि इस बिजनेस में आप खुद से कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो। ऑफकोर्स आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा आप भी अपनी तरफ से लगा सकते हो, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए टाइप कर दिया है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो लोन अमाउंट है आप देखोगे कि वो यहाँ पर आ चुका है 5 लाख रुपए। ये जो अमाउंट है हमें बैंक से लोन लेना है, तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमें 2 ऐसी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जिसके अंदर ये जो 5 लाख रुपए तक का लोन की अमाउंट की हमें ज़रूरत है वो हमें मिल सकता है। जिसमें कि पहली जो योजना है, जैसे कि मैंने बताया था, PMEGP योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये काफ़ी समय से गवर्नमेंट की योजना चलती चली आ रही है। अब यहाँ पर दोनों योजनाओं के अंदर डिफरेंस आप देखोगे कि यहाँ पर जो पहली योजना है PMEGP योजना, इसके अंदर हमें 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 1.5 लाख रुपए की हमें PMEGP योजना के अंदर सब्सिडी मिल रही है, और ये जो लोन है हमें जो रिपेमेंट करना है, आप देखोगे कि इसकी जो EMI है हमें 5,070 रुपये हर महीने देने होंगे, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो 9% का आपको लगाया जा रहा है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो लोन है इसका जो टर्नओवर है आप देखोगे कि 15 ईयर के लिए हमें मिल सकता है। ऑफकोर्स अगर आपको कम करना है, जल्दी आपको रिपेमेंट करना है, तो वो भी ऑप्शन रहता है, आप करा सकते हो, लेकिन ये जो 15 ईयर है मैक्स यहाँ तक आप लोन ले सकते हो। नीचे की तरफ आप देखोगे कि अगर हम कंपेयर करें मुद्रा योजना से, तो यहाँ पर आप देखोगे मुद्रा योजना के अंदर भी ये जो लोन है हमें मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी हमें मिल रही है PMEGP योजना के अंदर, यहाँ पर कोई भी सब्सिडी हमें नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो EMI है वो 10,620 रुपये है। यहाँ पर इंटरेस्ट भी इसका ज़्यादा है, यहाँ पर देखोगे कि 10% इंटरेस्ट इसमें लगाया जा रहा है, और यहाँ पर लोन का जो टर्नओवर है वो 5 ईयर के लिए है। तो एक तो लोन जल्दी आपको रिपेमेंट करना है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर PMEGP जो योजना है हमें सबसे अच्छी योजना लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की जो है सब्सिडी मिल जा रही है। अब अगर आपको कुछ भी इसमें करेक्शन करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिट करना है, लोन ज़्यादा लेना है या कम लेना है, तो यहाँ पर आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ने के लिए, लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लॉगिन एंड अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज में आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है। जो कैप्चा कोड आता है ये जैसा है, कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही आपको फिल करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर ये जो कंसेंट पेज आया है, इस कंसेंट पेज को आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इस तरीके से आप पूरे पेज को रीड कर लोगे, डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि नेक्स्ट का जो ऑप्शन जो है हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को इसी तरीके से हमें डाउन करना है, रीड करना है। डिस्क्लेमर पेज आएगा, इसको भी इसी तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है,
और एग्री के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और गेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। तो अब हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी हमें रिसीव होगा, उसको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी से वेरिफिकेशन होते ही अब आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। सेम उसी तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिलता है, जहां पर पहली योजना आप देखोगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसी के साथ में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर पीएमईजीपी जो योजना है वो भी यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर अब हमें लोन के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि एलिजिबिलिटी को चेक करते समय जो भी इंफॉर्मेशन आपने सिलेक्शन किया था वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। कुछ भी अगर आपको करेक्शन करना है तो पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सही है, जितना भी लोन अमाउंट आपको चाहिए वो सही दिखाया गया है। आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप सभी के सामने एक कंफर्मेशन पेज आता है, जहां पर आप सभी को एक यूआरएल दिखाया गया है जो कि है kevikonline.gov.in, जो कि गवर्नमेंट का ही पीएमईजीपी पोर्टल है। बताया जा रहा है कि आगे का जो प्रोसेस है आपको इस पोर्टल से कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आप सभी को यहाँ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें कि कई सारी कैटेगरीज के यहाँ पर आप देखोगे कि लॉगिन के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि हमें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर हमें अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो फिल करना है, आपका जो भी नेम है वो फिल करना है। सेलेक्ट एजेंसी के सेक्शन आकर के केवीआईसी का जो ऑप्शन है ये आपको चूज करना है। इसके बाद में आप अपना जो एड्रेस है वो सेलेक्ट करोगे। क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको चूज करना है। अपने बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है यहाँ पर आप सभी को वो चूज करना है। प्रोजेक्ट जो भी कॉस्ट है आपको फिल करना है। अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, जिस अकाउंट पे आप ये जो लोन का अमाउंट चाहते हो। इसके बाद में आप यहाँ पर इस फॉर्म में सेव एप्लीकेशन डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहां पर आप सभी की एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद में इस पोर्टल के अंदर लॉगिन करके आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करना है और आपको एक स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा, जिसको भी आपको कंप्लीट फिल करना है। और इसके बाद में आप सभी की जो लोन की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर पीएमईजीपी पोर्टल पर कैसे सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, स्कोर कार्ड को कैसे सही तरीके से फिल करना है जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड इसका वीडियो ला रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है काफी लंबा हो चुका है। हम आगे का एक नया वीडियो लाने वाले हैं जिसपे कि डेडिकेटेड हम इस पोर्टल पर कैसे आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है वो बताने वाले हैं। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।